आज मैंने सफेद बाल देखा। मैं घर आ गई। माँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। आज स्नैक्स में क्या है? कुछ खाने से पहले अपने हाथ धो लो। बिना हाथ धोए खाना नहीं मिलेगा। तुम ये क्या कर रहे हो शिनचैन? अरे मम, आपके बालों में एक सफेद बाल भी है। आप ठीक तो है ना? मम कहाँ गई? हाँ, तुमने तो बिल्कुल सही कहा। सुनिए मम, मुझे अभी भी बहुत जोरों की भूख लगी है। अभी से ऐसा कैसे हो गया? मुझे और कोई सफेद बाल नहीं चाहिए। मुझे स्नैक्स चाहिए। हाँ, मुझे लगता है ये मेरे साथ ही हुआ है। कितना बुरा हुआ। मेरे 2 बच्चे हैं तो मैं फिक्र करती हूँ, इसलिए ऐसा हुआ है। चिंता से बाल सफेद होते हैं। सुनिए मम, मुझे स्नैक्स चाहिए। मैं बहुत परेशान हूँ। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्ही ने इसे ढूंढा है। जानते हो, पहले मेरे बाल काले घने और सुंदर थे और अब अरे मामा, फिक्र मत कीजिए। ऐसा लग रहा है कि आपके काले घने बालों में एक वाइट रंग का पंख आ गया है। मेरे बाल कोई पंख नहीं है। मैंने तो ये देखा ही नहीं था। ओह, सुनिए मम, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या है? आपका ये सफेद बाल तो एकदम शीरों के रंग का है। मैं तो मजाक कर रहा था। चुप हो जाओ। कुछ तो उपाय मैं ढूंढ कर ही रहूंगी। मैं इसे निकाल दूंगी तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। ऐसा करने से ये बढ़ जाएंगी। ओ हाँ, मैंने भी कहीं से यही सुना है। शिनचैन, पर तुम्हें ये सब कैसे पता? योशिनागा मैम ने बताया था। क्या तुम्हारे मैडम के भी सफेद बाल हैं? योशिनागा मैम की मम्मी के हैं। अच्छा, ऐसा है। हाँ। मामा, परेशान मत होइए। परेशान नहीं, परेशान कहो। ऐसा भी कह सकते हैं। हाँ, ऐसा ही कहना चाहिए। अरे हाँ, टीवी पर मैंने देखा था कि आप अपने बालों को डाई से रंग सकते हैं। उससे आपके बाल रेशमी और मुलायम हो जाएंगे। पर मैं वो बस एक ही बाल में नहीं लगा सकती, समझे तुम? माँ, यही एक रास्ता है। आप आखिर करना क्या चाहती हैं? हाँ, एक लेडी के मन में क्या चल रहा है तुम ये नहीं समझ सकते। अगर मैं इसे ब्लैक स्केच पेन से रंग देती हूँ तो किसी को पता नहीं चलेगा और काम मुफ्त में भी हो जाएगा। क्या देख रहे हो? कुछ भी तो नहीं। आपका स्केच पेन का आइडिया बहुत ही अलग है मम। तुम जो चाहे वो बोल सकते हो। हो तो गया है पर पूरा नहीं हो रहा। सुनो ना शिनचैन, तुम इसे कलर कर दोगे? अरे मम, आप तो प्लीज कहना भूल गई है ना? प्यारे शिनचैन, प्लीज कलर कर दो। हाँ जरूर मम, मैं आपका बेटा हूँ, प्लीज मत कहिए। एकदम जड़ से कलर करना और ध्यान से करना, बिना कोई दाग लगाए। आप फिक्र मत कीजिए मम, मैं अपनी क्लास में ड्राइंग और कलरिंग में फर्स्ट आता हूँ। ऐसा बस तुम ही सोचते हो। अचानक से मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो जाता हूँ। हाँ? अरे माफ करना, माफ करना। अच्छे शिनचैन, प्यारे शिनचैन, इसे पूरा कर दो प्लीज। ठीक है, अगर आप इतना कह ही रही हैं तो मैं कर ही देता हूँ। हाँ, सुनो शिनचैन, चीखना मत।
ये तो हट नहीं रहा। अब कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा चेहरा लेकर मैं शॉपिंग के लिए नहीं जा सकती। कोई बात नहीं मॉम, मुझे पूरा यकीन है ये कल तक हट जाएगा। सुनिए मॉम, आप निराश मत होइए। माना कि आपके हजारों बालों में से एक बाल सफेद है, शिनचैन, फिर भी आप डिस्काउंट पर शॉपिंग करेंगी, पेट्रोल बचाने के लिए साइकिल पर जाएंगी, कुछ भी तो नहीं बदला। क्या कहा तुमने? तुम्हें लोगों को खुश करना बिल्कुल नहीं आता। मेरी प्यारी हिमावरी, बस तुम ही मुझे समझ सकती हो। मैं आपको बस खुश करने की कोशिश कर रहा था मॉम। और कोशिश करने की जरूरत भी नहीं। हाँ? अरे हाँ, आज स्कूल में मैंने कहानी सुनी थी, आपको सुनकर अच्छा लगेगा। हाँ? कौन सी कहानी? ये फ्लेमिंगो के बारे में है। फ्लेमिंगो? फ्लेमिंगोस तो बहुत सुंदर होते हैं ना? आप कहानी सुनेंगी? हाँ जरूर। पता है मॉम, फ्लेमिंगो पैदा होते वक्त पिंक नहीं होता। अच्छा, ऐसा है क्या? जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तब वो रंग बदलता है। वाओ, ऐसा होता है? और फिर उसका उल्टा भी होता है। फ्लेमिंगो की मॉम का कलर धीरे धीरे उड़ने लग जाता है। तो आपको ये कहानी अच्छी लगी ना मॉम? चुप हो जाओ। ये कहानी मुझे अच्छी कैसे लगी? मैं अभी बहुत परेशान हूँ। हाँ, ये आप क्या कह रही हैं? मेरे तो बहुत पहले से सफेद बाल हैं। हाँ? क्या कहा? सच में? हाँ, दिमाग वाला काम करने से। माफ करना, मैं ऐसा कोई काम नहीं करती। मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। मैंने तो सुना है कि सफेद बाल खून की कमी से भी हो जाते हैं। हाँ? खून की कमी? ओह हाँ हाँ, जब मेरी हिमावरी होने वाली थी तब मुझे एनीमिया यानी खून की कमी हो गई थी। ओह हाँ, और मैं ऐसे ही घबरा गई थी। शिनचैन, मैं सामान खरीदने जा रही हूँ, तब तक हिमावरी का ध्यान रखना। मॉम का जज्बा तो कमाल का है। उनके चेहरे पे स्केच पेन का निशान देखकर लोग क्या सोचेंगे? नया साल आने वाला है। आज है 29 दिसंबर। ये साल भी खत्म होने वाला है। बेटा शिनचैन, आज भी तुम ही को जाना होगा। तुम्हारे डैड की तबीयत खराब है। लेकिन आज बाहर कितनी ठंड है। तो ठीक है बेटा, तुम इसे पहन लो। तुम तो मेरे प्यारे बेटे हो ना, इसे अच्छी तरह पहन लो, फिर सर्दी नहीं लगेगी, ठीक है? अब जाओ और ये सारी माचिस बाजार में बेच कर आओ। ओके। पता नहीं मेरी तबीयत कब ठीक होगी मिर्ची। शिनचैन बेटा, अगर आज तुमने सारी माचिस बेच दी तो शायद हम नया साल मना पाएंगे। तुम समझ रहे हो ना? शीरो, इस नेक काम में तुम मेरा साथ नहीं दोगे? नहीं, तुम अकेले जाओगे। क्या आपको माचिस चाहिए? ये बहुत ही सस्ती है। सर, आपको माचिस चाहिए? माचिस ले लीजिए। माचिस ले लो, इससे आग जला लो। माचिस ले लो। इसकी एक तिल्ली बहुत देर जलती है। ये माचिस बढ़िया है। तुम कहीं और जाकर माचिस बेचो, यहाँ नहीं, समझे तुम? अभी तो यहाँ से जा सकती हैं। मैं यहाँ पहले आई थी, इसलिए ये जगह मेरी है। ये जगह आपकी नहीं है। बहस मत करो। मैं इसलिए माचिस बेच रहा हूँ क्योंकि मेरे मॉम डैड की तबीयत खराब है। मैंने तुम्हारी कहानी सुन ली, अब जाओ यहाँ से। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तुम कहीं और जाकर अपनी माचिस बेचो। ये मेरी जगह है, समझे? अच्छा तो अब ठीक है ना? अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से मैं मान जाऊंगी तो तुम गलत सोच रहे हो। ऐसा करते हैं, सुबह से शाम ये जगह आपकी और उसके बाद ही मेरी। शाम हो गई है तो अब ये जगह मेरी। बहुत बढ़िया, ये ठीक रहेगा। ये हम कल से करेंगे, आज से नहीं। वो देखो, कोई आ रहा है। कहाँ कहाँ कहाँ? तुम किसकी बात कर रहे हो? अब ये कहाँ चला गया? हाँ। क्या आपको माचिस खरीदनी है? हाँ, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? वो भी इतनी ठंड में? मैं तो माचिस बेच रहा हूँ। और आप?
मैं इंतजार कर रही हूँ। अच्छा ये बात है, पर आप कब तक इंतजार करेंगी? ये पूछने वाले तुम कौन होते हो? आप एक बच्चे पर नाराज हो रही हैं। तुम यहाँ से जाओ। मैं आपके साथ इंतजार करूँगा। क्या तुम भी मेरे साथ इंतजार करोगे? आज ये लो, इसे पहन लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब गर्मी आ जाएगी तो मैं इसे आपको वापस लौटा दूंगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। माचिस ले लो, ये हमेशा आपका साथ देगी। चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर मौसम में ये काम करेगी। क्या आप मुझसे माचिस खरीदेंगे? हाँ? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। अरे ये मफलर तुम्हें कहाँ से मिला, बताओगे मुझे? ये तो मुझे एक दीदी ने दिया जो वहाँ पर खड़ी है। क्या कहा? उधर खड़ी है? तुम्हारा शुक्रिया। माचिस ले लो, माचिस ले लो। मैं चलते चलते थक गया हूँ। अगर और कुछ बेच रहा होता तो अब तक बिक चुका होता। माचिस ले लो, ये बढ़िया माचिस है। ये माचिस ले लो। तुम्हें ये काम करने की जरूरत क्यों है? तुम तो बहुत छोटे हो अभी। आप कौन है? अरे अरे, डरने की जरूरत नहीं है। मैं फादर ऑफ चर्च हूँ बेटा। ओह, लगता है आप ही हैं वो अच्छे इंसान। बच्चों का मन कितना साफ होता है। तुम मुझे एक अच्छे बच्चे लगे हो। मैं इस वक्त चर्च जा रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो बेटा। मुझे जाना चाहिए या नहीं? क्या आप मुझे ले जाकर वहाँ काम करवाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और वहाँ मुझे हरी सब्जियाँ तो नहीं खानी पड़ेंगी? नहीं बेटा। अगर वो बच्चा मुझे नहीं बताता कि तुम कहाँ हो तो हम नहीं मिल पाते। सही कहा आपने। हाँ, मैं नहीं चल सकता, मुझे माचिस अरे, बेचनी है। अरे आप समझ नहीं रहे, मुझे माचिस बेचकर घर जाना है। अरे, पहले मेरे साथ चलो, कुछ खा तो लो। लेकिन मेरी मॉम डैड मेरा घर पे इंतजार कर रहे हैं। पर मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकता बेटा। हाँ जी भाई साहब, बताएंगे यहाँ क्या हो रहा है? आप इन्हें पकड़ लीजिए। ये इस बच्चे को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जा रहे थे। हाँ, मैंने भी देखा था। ये गलत है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, मेरा यकीन कीजिए। अब क्या हुआ? मैं तो इसकी मदद करना चाहता था बस। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अरे छोड़ दो मुझे, मैं फादर ऑफ चर्च। अरे जो सफाई देनी है पुलिस स्टेशन में चल के देना। डंग 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 डंग। हाँ, अरे इसे क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं। तुम ऐसे क्यों लेटे थे? मैं बर्फ से खेल रहा था। ओह, ये तो बड़ी अजीब बात है। क्या आप भी खेलना चाहेंगी? बिल्कुल भी नहीं। मुझे भूख लगी है। मम्मा, क्या हम इसे घर ले चलकर कुछ खिला सकते हैं? इसे भूख लगी है। लेकिन नैनी। क्यों नहीं मम्मा? मुझे लगता है मुझे इस बच्चे की मदद करनी चाहिए। ठीक है नैनी। क्या आप हमेशा से ही अच्छी इंसान थी? अगर हाँ तो मैं आपके घर जरूर चलूंगा। नैनी, 1 मिनट रुकना। चलो, आज तो अच्छा खाने को मिला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें माफ कीजिएगा, पर हमें इस बात की खुशी भी है कि हम इतना अच्छा खाना खा रहे हैं। शुक्रिया। मैं हमेशा कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, पर हर बार कुछ गड़बड़ हो जाती है। मेहमान के सामने ऐसा मत कीजिए। और इस तरह से उन्होंने अपना नया साल मनाया। अच्छी कहानी थी ना बेटा? अरे ये क्या, ये तो कहानी सुनते सुनते सो गया। जब देखो तब शैतानी करता है ये मनमानी, फिर भी मम्मी पापा का है दुलारा। यही है राजा बेटा, हर पल करता ये दंगा, कर देगा उल्टी पुल्टी दुनिया सारी। करे वो ऐसी हरकतें, हंसाए तुम्हें गुदगुदा के, कोई उसे क्या बोले, वो है शिनचैन प्यारा, शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा, शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा, शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा। पर है कितना क्यूट, दिखाई दे रही जो मस्ती, उसके पीछे
ये है क्या छुपा जो तुम्हारी समझ न आए, समझो शिनचैन ने ही कुछ किया। शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा पर है कितना हाँ, आखिर हम सही जगह आ गए। आप लोग कौन हैं? बिना परमिशन के मेरे घर के अंदर क्यों आ गए आप दोनों? पहले इन बच्चों को रोक लो, उसके बाद आपसे बात करूंगी। हाँ, आप सही कह रही हैं। ओ नहीं, ये बच्चा तो कभी उदास नहीं होना चाहिए, चाहे आप बड़ी कंपनी में काम करते हो या छोटी कंपनी में। तुम थोड़ा चुप नहीं रह सकते शिनचैन? कागुया प्रिंसेस है। एक समय की बात है, नोहारा फैमिली फर्नीचर बनाने का काम किया करती थी। वो पहाड़ों से बैम्बूज लेकर आते और उससे फर्नीचर बनाते थे। उन्हें इस काम से ज्यादा फायदा नहीं मिल पाता था। जाने का वक्त हो गया है, चलो मैं चलता हूँ। ख्याल रखना। बाय। आज के दिन मैं अपना दिल लगाकर पूरी मेहनत करने की कोशिश करूँगा। और एक दिन हमेशा की तरह वो जंगल में बैम्बूज लेने गए। उन्हें जंगल के अंदर एक रोशनी नजर आ रही थी। वो उस रोशनी के और करीब गए। उन्होंने देखा वहाँ एक बैम्बू चमक रहा था। उन्हें लगा उससे उन्हें फायदा होगा और वो उसे काटने लगे। और तभी उन्होंने देखा उस बैम्बू के अंदर एक बहुत प्यारी सी बच्ची थी। और अपने साथ उसे घर ले जाने के बाद नोहारा फैमिली ने उसका नाम कागुया प्रिंसेस रखा। हमने अभी तक इसका नाम तो सोचा ही नहीं है। अरे अभी तो इसका ड्राइवर बदला था। ठीक है, मैं आती हूँ। अभी सब ठीक हो जाएगा, चुप रहो। हाय। अब ये हाय क्या है? हेलो। अब ये हेलो मत कहो। तो मैं आखिर क्या करूँ? सुनो, जब बच्चे घर लौटते हैं तो उन्हें प्यार से कहना चाहिए, मैं घर आ गया मॉम। अगर जोकर अपने घर आया तो? देखिए, मैं सबको हंसाकर घर आ गया मॉम। ठीक है, अब मैं थोड़ी स्नैक्स खा लेता हूँ। रुक जाओ, मेरी मदद करने के बाद ही तुम्हें स्नैक मिलेगा। तुम अब बड़े भाई हो, इसलिए मेरी मदद करनी होगी। बड़ा भाई? अरे वाह, मेरी प्यारी सी बहन है। जब तक मैं डायपर बदल रही हूँ तब तक तुम चूल्हे पर आग देखते रहना, ठीक है? ठीक है। बस देखना ही नहीं है, इसकी मदद से आग को एडजस्ट भी करना है। ठीक है। अरे ऐसे मत करो, ठीक से फूंक मारो। कागुया प्रिंसेस के आने से पहले ये परिवार खुश रहता था, पर उसके आने के बाद ये खुशी दोगुनी हो गई थी और अब वो ज्यादा खुश रहने लग गए थे। सच में बहुत हंसी आ रही थी। बहुत खुश लग रही है माँ। और जैसे ही कागुया प्रिंसेस की आने की खबर शहर में फैली, उससे मिलने के लिए 3 लड़के शहर में आ गए। प्लीज मुझे कागुया प्रिंसेस से दोस्ती करने दीजिए ना। माफ कीजिएगा, मुझसे दोस्ती कर लीजिए। प्लीज सर। बिल्कुल नहीं, अपनी प्रिंसेस हम किसी को नहीं देंगे। अरे ऐसा मत कहिए प्लीज। प्लीज ऐसा मत कहिए। बिल्कुल नहीं। ये रिक्वेस्ट है, मान जाइए ना। हिरोशी उन्हें मना करने का तरीका सोच रहा था और तभी उन्हें एक बात सूझी। मैंने सोच लिया है कि प्रिंसेस उससे दोस्ती करेगी जो सफेद नाक की क्रिस्टल बॉल लेकर आएगा। ये तो खतरनाक है। क्या आप सच कह रहे हैं? पर हमें लाना होगा। मैं भी जाऊंगा। ये काम तो कोई पूरा नहीं कर पाएगा। ये सुनने के बाद वो सब सफेद नाग के घर की ओर चल दिए, जो बहुत दूर था। मुझे डर लग रहा है। इतना ज्यादा कोहरा है कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा। अरे रीरी, बहादुर बच्ची डरती नहीं। मैं नहीं डर रहा हूँ, समझ गए तुम? क्या हुआ? क्या बात है? क्या हुआ? अरे वो देखो, एक क्रिस्टल बॉल। ये एक सफेद नाग का क्रिस्टल बॉल लगता है। यहाँ तो बहुत सारे हैं। हमें ये वाला लेकर जाना चाहिए। हाँ, कितना आसानी से मिल गया। अब वापस चले।
रुक जाओ बच्चों, तुमने ये क्या किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बॉल चुराने की? अरे ये तो मिस्टर सफेद नाग हैं। हेलो मिस्टर सफेद नाग। क्या बात है? ये बॉल प्लीज दे दीजिए। बिल्कुल नहीं। किराए पर दे दीजिए। हाँ मैं ये किराए पर दे सकता हूँ, लेकिन 3 दिन के 1000 रुपए लगेंगे, और वापस करते वक्त ये रसीद मत भूलना। शुक्रिया। यहाँ पर किराए पर मिलता है? मैंने ये देखा ही नहीं था। तुम ये किस लिए खरीद कर लाए हो शिनचैन बेटा? और तुमने 3 दिन के लिए 1000 रुपए दिए हैं? हाँ सही कहा। पर हमारी प्रिंसेस को चमकती चीजें पसंद है, जैसे कि मिर्ची को। क्या सच में? आप लोग कैसे हैं? हम दोनों बहुत दूर से आए हैं। आप लोग कौन हैं? हम दोनों इस धरती पर चांद से आए हैं। मैं अमी हूँ। मैं यमी हूँ। आपके हाथ चमक रही हैं। हमारे पास वक्त बहुत कम है, आप लोग जल्दी कीजिए। हाँ, जल्दी कीजिए। हो क्या रहा है? मैं समझी नहीं। कागुया प्रिंसेस हमारे देश की राजकुमारी है, और इसीलिए हम इन्हें अपने साथ लेने आए हैं। आइए आप हमारे साथ चलिए। ऐसे अचानक से मत ले जाओ। ये मेरी छोटी बहन है और मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। शिनचैन। भाई बहन का प्यारा रिश्ता। लेकिन हम प्रिंसेस को यहाँ तो नहीं छोड़ सकते ना। आइए प्रिंसेस हमारे साथ चलिए। बिल्कुल नहीं, प्रिंसेस कहीं नहीं जा रही हैं। सुनो, तुम भी साथ क्यों नहीं चलते? अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो तुम्हें वहाँ पर सब कुछ मिलेगा, जो भी चाहिए। जो भी चाहिए। खिलौने भी। खिलौने भी। स्नैक्स भी। स्नैक्स भी। और कुछ। बच्चे भी खेलने के लिए। हाँ, ठीक है मॉम डैड, मैं आपको चिट्ठी जरूर लिखूंगा। शिनचैन। सुनिए दीदी, आपके अंदर एक चमकने की शक्ति है ना? हाँ वो तो है। शिनचैन और हिमावारी उन दोनों के साथ चले गए। हाँ, मस्तीखोर बच्चे चले गए हैं तो कितनी शांति हो गई है। सच में बहुत ज्यादा शैतानी करते थे वो दोनों। अरे तुम अपनी गोद में चावल डाल रही हो? और अब तो हमारे परिवार में बस 2 ही लोग बचे हैं, तुमने 1 प्लेट ज्यादा बना दी। और फिर उसी वक्त मैं वापस आ गया। मुझे हमारा घर ज्यादा पसंद है, मुझे भूख लगी है। कागुया प्रिंसेस, तुम कितने बुरे हो। दरवाजे से अंदर आना चाहिए था, और इतनी रात को बाहर मत घूमा करो। बेटा तुम्हारे जाने के बाद हमें बहुत बुरा लग रहा था, तुम आगे से कहीं मत जाना हमें छोड़कर, ठीक है शिनचैन? शिनचैन और हिमावारी को बहुत जल्दी ही धरती पर वापस भेज दिया गया। उन्हें वहाँ इसलिए नहीं रहने दिया गया क्योंकि वो बहुत शरारती थे। बधाई।
nổi run tay. Em á, xuống viện á, chị ấy. Đến nay em đi thì đi nhập viện thì cứ đi làm đi hay mà đi nhập viện. Anh định tính là sao anh trước cho anh Hà anh bảo nhập viện rồi xong rồi xin đi làm hết tốn tiền. Viện với đấy, nhập viện với anh ở cái khoa đông y của anh điều trị rồi anh làm cả cái xét nghiệm luôn chụp chiếu để anh cũng nhập viện thì biết là nhập viện để chụp ý là anh ở đó anh nhập viện là anh vật lý trị liệu ởในkhoa luôn á, khoa đông y của anh Hà. Hai chị em tiền xe. Này cơ bản phần hóa của cái đầu nha các bạn nha. Và mình xin kết thúc video ở đây, hẹn gặp lại các bạn các video sau.